हम भी पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, इसको काफी मंजूर कर लिए गए और अहम निकात इसके मंजूर कर लिए गए। अब ये तय हो चुका है कि 2027 तक पाकिस्तान और इंडिया में जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे उसमें एक दूसरे के मुल्कों में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें ट्रैवल नहीं करेगी। पाकिस्तान में तो एक ही इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी होना है, उसके न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के मैचेस होंगे। इंडिया में विमेंस का T20 वर्ल्ड कप भी होना है, इसके अलावा विमेंस का वर्ल्ड कप होना है और T20 वर्ल्ड कप भी होना है, तो उसके भी जो इवेंट मैचेस जो है पाकिस्तान के वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। इसमें एक और चीज जो अब आईसीसी की तरफ से और जो अब चीजें सामने आई है वो क्लेरिफाई होगी कि जो न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब होगा वो होस्ट कंट्री करेगा। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान की मेजबानी में है तो इंडिया के जो न्यूट्रल वेन्यूज होंगे उसका इंतखाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा कि इंडिया कौन से न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। ये नहीं होगा कि इंडिया कह दिया कि हम दुबई में खेलेंगे तो दुबई में ही खेलेंगे। अगर पाकिस्तान को कोलंबो सूट करेगा तो पाकिस्तान कोलंबो में वो मैचेस कराएगा। लेकिन उसमें फैजान ये बात तो सही है कि आप शायद कोलंबो पाकिस्तान जिद में आके कर दे, लेकिन कोलंबो का ट्रैवल टाइम है, उस पर फिर आपको नहीं लगता कि जो गेस्ट टीम है उसका इतराज आ सकता है कि हम वहां जाके खेलते हैं, फिर तो ये मसाइल हो सकते हैं? देखिए वही ट्रैवल टाइम में 3.5 घंटे का है और अगर हम दीगर ममालिक में ट्रैवल करते हैं, फॉर दैट मैटर अगर हम ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं तो पर्थ से मेलबर्न 5 घंटे की फ्लाइट है। तो ये कोई उसमें फैजान बाकी लोगों को जो सजा मिलेगी, इंडिया तो वहां खेल रहा होगा, वो कोलंबो में ठहरा होगा, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। यहाँ से एक टीम जाएगी कोलंबो खेल रहे, या यहाँ से एक टीम जाएगी दुबई खेल रहे या शारजा खेल रहे, तो जो नुकसान होगा, जो वार्म अप होगा वो तो उस टीम को होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया से जा रही है मैच खेलने। देखिए यहाँ तो अब दीगर तमाम बोर्ड को ये फैसला करना है कि किस तरह कितने दिनों तक और आइंदा कितने बरसों तक वो इंडिया की इस हठधर्मी को सपोर्ट करते रहेंगे और उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेंगे। पाकिस्तान ने तो इस बार स्टैंड लिया और क्लियर बात कर दी और यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होता। अगर पाकिस्तान वीक फूट पर होता, अगर पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर होती तो आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर अब तक अनाउंस कर चुके होते कि हम यही कर रहे हैं और बस पाकिस्तान की कोई ना सुनी जाती। लेकिन पाकिस्तान की सुनी जा रही है, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर, और यही वजह है कि अब 62 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में और अब जाके चीजें सामने आ रही है कि हाँ अब एक इसके मंतकी हल की जानिब जा रहे हैं। बट पाकिस्तान को कोलंबो में एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको ट्रेवल करने में एज कम्पेयर टू यूएई कोलंबो आसान होगा। वहां के वीजा ऑन अराइवल है, दीगर और इतने मसाइल, इतने चैलेंजेस ट्रेवल के नहीं हो सकते फैंस को, जो प्रॉब्ली में वहां का पाकिस्तान को सूट करता है मेरा ख्याल है अब से। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनजर रखकर बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अलावा भी टीमें आएंगी जो भारत से खेलने जाएंगी। देखिए पाकिस्तान होस्ट कंट्री तो होस्ट कंट्री अपना एडवांटेज देखेगा, अब दीगर मुल्कों के लिए तो वो एडवांटेज बिल्कुल नहीं देखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही कंडीशंस चाहेगा जो पाकिस्तान टीम की। फैजान हम आपसे ये भी जानेंगे कि कौन सी शराइत है जो नहीं मानी गई। आपकी तरफ वापस आएंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, फ्यूजन मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग हुई और उसके बाद मुआहिदा हो गया, इसे आप विन विन सिचुएशन कहेंगे या बस गुजारा है? नहीं, मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भारत जो था वो बहुत सारी अपनी शराइत मनवाने की कोशिश करता रहा, डेडलॉक रहा पिछले कोई 3-4 हफ्ते से, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवा ली और सबसे बड़ी ये शर्त थी कि भारत कहने लगा कि पाकिस्तान के जो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे तो हम उनको कॉम्पनसेशन करवा